हे गाइस, इट्स मी प्राप्ति एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज के इस व्लॉग में आज है 30 और आज है मेरे नानू 30 नवंबर। हाँ, 30 नवंबर वेडनेसडे और आज है मेरे नानू की रिटायरमेंट की पार्टी। तो चलो फटाफट हम खाना खाने चलते हैं। अभी लंच होने वाला है तो चलो चलते हैं। आज के खाना खाते उसके बाद नानू के ऑफिस जाएंगे। नानू के ऑफिस के बाद रात को की इधर ही पार्टी मस्त वाली। यार खाना खाते हैं। कल तो प्राप्ति नहीं आई थी, कल तो मैं ही आई थी। प्राप्ति पता है मेरे को कल मेरा स्कूल था, आज भी स्कूल था लेकिन आज इम्पॉर्टेंट डे था। तो हम पहुँच चुके हैं हॉस्टल के अंदर, मतलब आगे चलते हैं। मैं से अनुरोध करूंगा वो आगे आए। इस संस्थान में ज्वाइन किया और आज 30/11/2022 को वो यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो उन्होंने लगभग 34 वर्ष 4 महीने और 15 दिन इस संस्थान को दिए हैं। तो साथियों, जो दूसरे साथी हमारे ये पापा के डिपार्टमेंट के हैं। ये देखिएगा, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ठीक। दोनों को बराबर का सम्मान। इधर देखो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं मंत्र दे रहा हूँ उसका पालन करना। प्रभु को कोई मेवे का या सूखा भोग लगाता हो, स्वर्ग उसे मिल जाए जब माँ के पैर दबाता हो। और क्या फर्क पड़ता है पैर दबाने से? पैर दबाना मत भूलो, चाहे अपनी माँ के हो या बच्चे की माँ के। प्राप्ति जी छोटी बच्ची है लेकिन इच्छा जाहिर की है कि नानों के ये प्रोग्राम में मैं कुछ बोलूंगी, तो मेरा अनुरोध है प्राप्ति से वो आए अपनी बात करके। Today we all are gathered here to celebrate retirement of my grandfather S.S. Negi, Mr. S.S. Negi. We have seen him since his journey of work. He has struggled a lot of problems, but he has never gave up. My grandfather is my inspiration also because he taught my mother and my mother taught to me that never lie, never cheat, never take the side of wrong. And also the people who don't like you, forgot about them. Think about the people who like you. And also in his life he has achieved so many awards and respect from his young ones and from his elder ones too, just because he does not jealous from anybody else or he think bad about others. So that's why this type of people, God gave them a special gift, which is good family, good friends and good partners like you all, and also good life. So thank you. I just want to say about my inspiration now, my Nanu. Thank you and have a nice day. मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही? सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए। और आजकल ये टाइम ऐसा हो गया कि 1 मिनट भी किसी को टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के लिए, और आप लोग यहाँ आए, थैंक यू सो मच। कल भी मैंने देखा बहुत लोग आए थे, थैंक यू।
आज पापा की रिटायरमेंट है, बहुत प्राउड फील हो रहा है और थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। एक्चुअली ये है ना कि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ पापा को, मतलब इतना काम सभी करते हैं, बट मैं बता नहीं सकती पापा ने हमको क्या सिखाया। पापा ने हमेशा यही कहा कि बेटा अपना काम जितनी ईमानदारी से कर सकते हो आप करो, अपना बेस्ट दो, कभी झुकना नहीं है गलत के आगे। मैं भी वही चीज फॉलो करती हूँ जो पापा ने सिखाया, कभी गलत के आगे झुकना नहीं है, वो मैं आज वही करती हूँ फॉलो और हमेशा वही करती आऊंगी। दूसरा, पापा ने मुझे एक चीज बताई थी, मैं कहती थी पापा आप यूनियन में रहते, मुझे बोलना कल भी था बट इतना रश था नहीं बोल पाई। पापा ने कहा था कि इतने, मैं कहती थी पापा क्या आप यूनियन में जाते हो, लगे रहते हो दिन भर, क्या है ये? तो पापा ने मुझे एक ही चीज बोली थी कि बेटा लोग पैसे लोग कमाते हैं, सभी कमाते हैं पैसा, लेकिन आदमी कमाना बहुत बड़ी बात है। तो जिसने आदमी कमा लिया ना तो उसके आगे तो फिर कुछ भी नहीं है। तो मैं ये देखा, मैंने कल भी देखा कि सच में कितने लोग थे कि मतलब बैठने के लिए भी जगह नहीं मिली, और आज भी देख रही हूँ। तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, पापा को आपने इतना सपोर्ट किया और पापा के लिए इतने सारे जो पापा के साथ शुरू से काम करते हुए आए, आप लोगों का भी मैं धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद ये आज ही बोला जाता है, आगे पीछे तो मैं नहीं जा सकती सबको थैंक यू बोलने के लिए, पर थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पापा को सपोर्ट दिया, पापा के साथ रहे हर चीज में, तो आप लोगों को थैंक यू सो मच। और पापा, अब मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपकी डॉटर हूँ, और जितने मेरे भाई बहन हैं सब बहुत खुश होते हैं कि हाँ पापा थैंक यू सो मच। और हमेशा मम्मी मैंने कभी आपकी तारीफ वैसे नहीं की, मैं आप पब्लिकली बोल रही हूँ कि मेरी मम्मी ने हमेशा पापा को सपोर्ट किया, अगर मम्मी सपोर्ट नहीं करती तो पापा शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, तो थैंक यू सो मच। नानू रिटायरमेंट है और सारे लोग खुशी है, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरे नानू रिटायरमेंट है, और मेरे नानू सबसे हीरो है। नानी क्या है? नानी हीरोइन। आज हमारे एडिशनल में हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे साथ खास के केंद्र बिंदु जी निरंजन जी, उनके हस्बैंड, और मैं खुद भी कह रहा हूँ। मेरे जो तमाम यहाँ पे आज साथी बैठे हुए हैं, और सुशीला ने की मेरे यहाँ पे जो तमाम साथी आए हुए हैं, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ साथियों। और मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा और ना समय में आपका लूँगा, लेकिन ये बात सच है कि इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट घर में मेरी मिसेज ने इतना सपोर्ट किया मुझे कि जैसे मैंने कल भी बताया कि आप यूनियन करो, कोई समाज सेवा करनी है, जीना आदमी जीता है, मरना सभी को है, लेकिन अगर समाज में अगर आपका कहीं नाम होता है, कल उसने देख लिया कि वास्तव में आप इसमें जो बोलती थी कि तुम हर जगह पड़े हो, तो कभी दूसरी जगह, कभी इन्होंने जगह जगह रहते हो, तो आपने उसने कल ये देखा है कि वास्तव में ये इनका जो इन्होंने समय दिया है कि ये समय इनका बेकार नहीं गया। और आपको कल बताया भी गया था जैसे साथियों कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का संगठन है, उसका जो मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया गया, कार्यकारी अध्यक्ष, उसको भी उसने ये बात भी सुनी। और आप लोगों का सबसे इसमें साथियों सबसे बड़ी बात आपकी है। और जब मैं घर की बात बोला साथियों, ऐसे मैं अपने डिपार्टमेंट की तो कहूँगा साथियों, जहाँ भी रहा, अब डिपार्टमेंट वालों ने भी साथियों मेरे को यही रहता था, सर आप जाइए कहीं भी जाओ, कोई बात नहीं, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि भाई कहीं जाइए, कोई काम करना हो आप करिए, सिर्फ बता देना हमें कि हमें क्या करना है। लेकिन साथियों मेरा डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। डॉक्टर साहब बहुत दिन से बोल रहे थे नहीं कि आप रिटायर हो रहे हैं, डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, डिपार्टमेंट की बड़ी चिंता हो रही है। साथियों मैं मानता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट का हर एक आदमी इतना एक्सपर्ट है, और मैं उनसे घमंड भी करता हूँ, और उन्हीं के बदौलत मैं डिपार्टमेंट में काम भी किया है कि वो एक मिलजुल के काम करने की बात है। साथियों कभी कोई आदमी नहीं होगा तो कभी किसी ने ऐसे नहीं बोला हो कि मैं नहीं काम कर रहा हूँ, जो काम जिसको दिया पेशेंट को हमने कभी परेशान नहीं होने दिया। तो ये मैं अपने डिपार्टमेंट के काबिलियत समझता हूँ। हाँ मैं बुरा जरूर कई चीज़ों में होता था कि भाई नहीं जी समय का पाबंद। साथियों मैं घर में 9 अगर 8:30 हो गए तो उसके बाद मुझे बेचैनी हो जाती थी कि मैं ऑफिस में क्यों नहीं पहुँचा हूँ, और 4 बजे से पहले तो बदतमीज नहीं होता साथियों कि मैं ऐसे हिल भी जाऊँ, ये मेरा रहा। और 7-7 8 बजे तक मैं रुकता था इन काम से, लेकिन मिसेस को बोलती थी भाई तुम 4 दिन नहीं आए तो बताया। लेकिन साथ अब जब मैं कुछ दिन क्वारंटाइन से घर जाने लग गया, तो जब मैं 4-4:30 बजे कभी घंटी बजाया घर में कि बोलते कोई बाहर का आया होगा, वो तो आएगी अब वो जाके उनको पता होता है कि बच्चा अब 5 बजे, अगर बैसा में 5 बजे नहीं जाता हूँ तो 5 बजे फोन आ जाते हैं कि आप कहाँ हो। और साथियों ये सब आप लोगों का प्यार प्रेम था
जो मुझे काम के लिए प्रेरित करता था। मेरा भी मन करता था कि जब इन लोगों ने मुझे इतना कार्यभार दिया है, सही बोझ था। लोग कहते हैं कि कई लोग बोलते हैं शौक है, ना मुझे नेतागिरी का शौक रहा साथियों, ना मैंने नेतागिरी वाली बात करी कभी, ना मैं नेता बना। लेकिन हाँ, मेरा आप लोगों के ऊपर घमंड है कि आप लोगों की बदौलत साथियों कल भी हमने यहाँ पे इतना सपोर्ट मिला आप लोगों का, और आपका प्यार प्रेम साथियों जो मेरे लिए रहा। और उसके लिए जैसे बोला गया कि अपने साथियों में जब तक जिंदा हूँ, मैंने कल भी बोला था, तब तक एम्प्लॉयज़ की हर डिमांड के लिए साथियों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना नहीं बना उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन साथियों जितना भी अभी हमारे साथी बोल रहे थे, मैं इन पे दिल्ली का भी जैसे आपको बताया कि पूरी दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन साथियों मैं उस चीज़ को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि अगर आप लोग अगर मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, ये नहीं करेगा कोई, तो मैं कहता कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो एक नहीं कि अकेले तो हूँ, फिर क्या करूँगा। लेकिन जो आपने सपोर्ट किया, मेरी अथॉरिटी ने भी साथियों जब भी अधिकारियों के पास गया हूँ पूरा सपोर्ट किया है कि बहन देखिए जहाँ तक होगा जायज़ बात के लिए। लेकिन साथियों में डायरेक्टर साहब आज आए भी नहीं, कल भी नहीं आए थे। उनसे भी मैं कहता हूँ कि मैं जो आदमी अगर अपनी सीट के प्रति वफादार नहीं होगा, वो यूनियन नहीं चला सकता। यूनियन में ठीक है नेतागिरी का शौक हो सकता है कि मैं नेता हूँ, मैं नेता हूँ बोलने के लिए, लेकिन साथियों वो ऑनेस्टी से यूनियन नहीं चला सकता है। मेरे को एक दुख है साथियों, अभी भी जो ऐसे काम तो बहुत रहते हैं। डीपीसी के हमारे साथी बोल रहे हैं कि यूडीसी की जो डीपीसी हो रही है वो डीपीसी अभी चल रही है, तो मुझे उसकी भी बड़ी खुशी। और मेरे लिए अधूरा काम था। काम तो साथियों बहुत सारे साथी बोलते रहे कि नेगी जी आप जा रहे हो तो कैसे होगा। मैं कहा ऐसा है, मैंने जो पेड़ लगाया है, अरे सच कल भैया जी ने भी बताया साथियों कि यूनियन का फाउंडर मेंबर में से मैं हूँ, जो मेरी यूनियन मेरी आज चल रही है। और इसको मैं ऐसे मानता हूँ साथियों, मेरा घर एक बार अगर दिक्कत हो टूट भी जाए मुझे इतना दुख नहीं होगा। लेकिन यहाँ का अगर एक यूनियन का थोड़ा सा भी अंग खराब होगा तो मुझे बहुत दुख होगा कि जिसमें इतना सींचा है। तो साथियों ये बात सिर्फ आप लोगों के बल किया है मैंने, और मैं आप लोगों को पुनः अप्रिशिएट करता हूँ। जहाँ पर कोई जरूरत पड़ेगी साथियों, मैं घर बैठने वालों में से नहीं हूँ साथियों कि मैं घर नहीं बैठूंगा। मेरी मिसेज कह रही थी कि नहीं अब तुम घर के काम देखोगे, पोता है इसको देखना, ये देखना, मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैं जो जिन लोगों की बदौलत यहाँ मैंने जो पाया है, जो मैं साथियों आज डॉक्टर साहब ने कल भी बोला, आज पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बोल लोगे कि आप नेगी तो नेगी कलावती, नेगी कलावती, नेगी कलावती। साथियों साथ इतना बात होता है तो मुझे भी घमंड होता है। कल डॉक्टर साहब ने बोला कि हमें भी इस चीज़ को फक्र होता है, घमंड होता है। तो साथियों मैं भी बोलता हूँ कि जब मैं ऑल ओवर इंडिया में जब कोई बोलता हूँ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, आप ये बोलो कि नेगी तो बता देंगे हाँ कलावती से। तो साथियों मुझे, और वो आप लोगों की बदौलत हुआ साथियों। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। ये मैंने अपने पावर, मैं मसल्स पावर या मैं गुंडा बदमाश नहीं था कि मेरा वो ऐसे आदमी है। लेकिन साथियों आप लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया, उसके लिए मैंने किसी साथी से अगर ऐसा बोल, लेकिन व्यक्तिगत अगर किसी साथी को मैंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बोला हो तो उसको बिल्कुल माफ मत करना मुझे। लेकिन साथियों जो मैंने यूनियन हित, अपने एम्प्लॉयज़ के हित में अगर कोई शब्द बोला हो, मेरे अधिकारी भी हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा कि मैंने अपने हित में नहीं अपने एम्प्लॉयज़ के हित में बोला। हो सकता है अगर आप लोग मेरे को स्थान देंगे बाद में मुझे शब्द बोलने पड़ेंगे, लेकिन जायज़ बात के लिए बोलूँगा। उसके लिए मैं आपका दोबारा से आभार प्रकट करता हूँ। मेरे अधिकारी जो यहाँ पे बैठे रहे, जिन्होंने हमारे को सुना, मेरे सभी साथियों को मैं अपनी तरफ से दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। समापन हो गया है, रिटायरमेंट का समापन हो गया। अब बाकी सब धीरे धीरे ये देखिए खड़े हो रहे हैं, अपनी सीट छोड़ रहे हैं। पापा को पगड़ी पहनाते हुए, ये मेरा भाई है जो पगड़ी पहना रहा है पापा को। वेट करना भैया, वेट करना। ये है मेरे पापा का डिपार्टमेंट, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। हम जरा जाते हैं पापा की सीट में। हाँ ये पापा का डिपार्टमेंट है। फाइलें ही फाइलें, फाइलें ही फाइलें। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है क्योंकि पापा की सीट दिखा दो। ये पापा का डिपार्टमेंट। हाय आंटी। और ये है पापा की सीट। ये है पापा की सीट। अब जरा पापा की सीट का आनंद लेते हुए पापा देख लो मैं बैठी हूँ, आपकी सीट मैंने हड़प लिया। हेलो। तो हाय पापा देख लो।
आशीर्वाद लेता हूँ, खैर तो। पापा ऑफिस से आ गए हैं सेलिब्रेशन करके रिटायरमेंट का। अब गृह प्रवेश हो रहा है मम्मी पापा का। चलो पैसे दो पापा। जाओ हुआ अपना हक मांगो। अरे गेट रोको, गेट। आज 30 नवंबर है, आज पापा रिटायर हो गए और 2 दिसंबर को मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है। ये मेरी पूरी फैमिली है। तो प्रीति प्लीज इंट्रोड्यूस कर दो सबको। जैसे कि आप जान चुके हैं, आज पापा का रिटायरमेंट है। ये है हमारे प्यारे से पापा, ये हमारी बहुत अच्छी कजन सिस्टर है स्वीटी। और ये मेरी बुआ है, पापा की छोटी सिस्टर है। ये भी बुआ है हमारी, पापा की छोटी सिस्टर है। ये मेरी सासू माँ है, पापा की समधन। और ये मेरी सबसे बड़ी बुआ है, ये हमारी दादी माँ सब कुछ है। और ये हमारी पापा से दूसरी नंबर की सिस्टर है। और ये हमारी सबसे छोटी बुआ है, पापा और दादी सबकी लाडली। मैं सबसे स्पेशल हूँ। और ये हमारी प्यारी प्यारी चाची जी है, ये देहरादून से आई है स्पेशली। और ये मेरी डॉटर है, आपको पता ही होगा, प्राप्ति के ब्लॉग में आपने देखा होगा। ये मेरी बुआ है, पापा से बड़ी है। पापा से 3 बहनें बड़ी है और 3 छोटी है। और ये है हमारी चाची जी की मम्मी, हमारी नानी। हमारी नानी। और ये हमारी दादी है। ये हमारा पेड़ जितना भी फैला हुआ है उसकी जड़ ये है। और ये हमारी प्यारी मम्मी। मेरी 6 नंद है, 3 बड़ी है 3 छोटी है। और पहली नंबर के वो सब बहुत सुंदर है। ऐसी नंदे सबको मिले, 100 साल जिए। और ये है हमारे भाई, ये हमारे बड़े भाई प्राप्ति के बड़े मामा। घुमा दो कैमरा दोबारा। किरण की तरफ घुमाओ। देवरानी देखो हमारी वहाँ देहरादून से आई है, साथी हमारी देहरादून से आई है। मैं हूँ कैमरामैन वुमेन, सॉरी मम्मी, कैमरा वुमेन। ये प्राप्ति की मम्मी, मैं प्राप्ति की मौसी। और ये वो है ना सिस्टर, ये मेरी बहन, ये मैं इसकी बड़ी बहन। मेरी बहन में इसकी बड़ी बहन।